जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के सामने नॉमिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के नामकरण के आधार पे यहाँ एक एक इसके जो क्रियात्मक समूह और उसके सफिक्स और प्रीफिक्स, अनुलग्न और प्रीफिक्स, पूर्वलग्न और अनुलग्न सफिक्स, इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ एक एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है जिससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ जब हम हैलोजन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के आधार पे जो नामकरण दिए जाएंगे, जो क्रियात्मक समूह होंगे उसके उपस्थित होने पर कार्बन के साथ क्या नाम उनके बनेंगे, उस आधार पे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसी आधार पे और सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जब बात करते हैं कि हैलोजन समूह अगर लगा हुआ हो, कहीं कार्बन के साथ कौन सा समूह मौजूद हो, हैलोजन या हैलोजन परमाणु लगा हो, तो उसके लिए हैलोजन के लिए प्रीफिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स हैलो के रूप में उसे दिया जाता है। प्रीफिक्स भी जो होता है वो हैलो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स का जो होगा वो हैलो होगा। लेकिन उसके बाद जनरली जो परमाणु होते हैं या जो वहां पे एटम होंगे उसके आधार पर उसे नाम दे दिया जाएगा। अगर ये फ्लोरीन होगा तो उसके लिए शब्द आएगा फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो और आयोडीन होगा तो आयोडीन, ये नाम दिए जाएंगे। ये कार्बन संख्या के नाम से पहले ये नाम लगते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, पूर्वलग्न कहा जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Br। यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्या लगा है, क्लोरीन, इसलिए क्लोरो प्रोपेन। यहाँ भी 3 कार्बन है और क्या लगा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरीन लगा तो क्लोरोप्रोपेन। इसका अड़सुत रूप में संरचना यहाँ पे दे दिया गया है। एक चीज नॉर्मली इसको जिस रूप में नाम देते हैं या सामान्य नाम देते हैं, मेथ प्रो, इसे कहते हैं प्रोपील क्लोराइड, इसे नाम देते हैं प्रोपील क्लोराइड, और इसे कहते हैं प्रोपील ब्रोमाइड, इसे कहते हैं प्रोपील क्लोराइड और प्रोपील ब्रोमाइड। फिर बात कर रहे हैं, अगर एल्कोहलिक समूह हो तो एल्कोहलिक समूह के लिए कौन सा शब्द, OH आता है और यह सफिक्स के रूप में लगता है। अनुलग्न, ये कार्बन की संख्या जो होंगे उनके नाम के बाद इसके नाम जोड़े जाएंगे। यहाँ पे उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, कार्बन 1 2 3 है तो प्रोपेन, और इसका ऑल जोड़ दिया गया, यानी प्रोपेन धन ऑल जब मिला तो ई इसका निकल जाता है और ये नाम हो गया प्रोपेनॉल। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, एल्डिहाइडिक समूह है CHO, सफिक्स क्या लगेगा, अल। नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब मैंने बोल दिया प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स यानी जो नाम के पहले हो, यानी कार्बन संख्या के जो नाम होंगे उससे पहले जो नाम दिए जाएंगे वो क्या होंगे, प्रीफिक्स, और जो बाद में दिए जाएंगे वो सफिक्स। जैसे नाम दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जैसे बोलते हैं मिस्टर फकीरचंद, या बोलते हैं श्रीमती सोना देवी, तो श्रीमती यहाँ जो दिया गया है, श्रीमती प्रीफिक्स है और देवी जो है वो सफिक्स है। श्रीमती प्रीफिक्स यानी श्रीमती जो पहले दे दिया गया है वो प्रीफिक्स के रूप में है। जैसे बोलते हैं श्री मनोहर पांडे, तो श्री क्या है आपका, प्रीफिक्स है, इस बात को याद रखिएगा। पहले लग गया तो प्रीफिक्स, बाद में लगा तो सफिक्स। यहाँ पे आइए, तो यहाँ जब एल्डिहाइडिक समूह होगा तो सफिक्स जो होगा, अनुलग्न जो बाद में लगेगा उसे हम अल कहेंगे। यहाँ कार्बन की संख्या देख लीजिए, 1 2 3, यहाँ समूह वाले कार्बन को भी काउंट किया जाता है, इसलिए मेथ एक प्रोपेनल, इसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन धन अल हो जाएगा प्रोपेनल। यहाँ ऑल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑल होता है प्रोपेन धन ऑल, तो हो जाता है प्रोपेनॉल। यहाँ प्रोपेन धन अल, इसलिए प्रोपेनल, ये नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अब यहीं पे आइए, कीटोनिक समूह हो तो कीटोन समूह के लिए कौन सा शब्द आता है अनुलग्न में, ओन, क्या आता है, ओन। तो मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो कीटोनिक समूह है C डबल बॉन्ड हो तो एक्चुअली वो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं इसे 2 प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, इसे 2 प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। यहाँ इसका सूत्र ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और नाम हो गया प्रोपेनोन।
आइए अगला, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जब होता है जिसे COOH समूह के नाम से जाना जाता है, उसके लिए अनुलग्न शब्द जो प्रयुक्त करते हैं वो ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड। यहाँ इसमें भी समूह वाले कार्बन को काउंट किया जाएगा। ये COOH का एक कार्बन, 1 2 3 तो प्रोपेन और ओइक एसिड मिला करके हो जाएगा प्रोपोनिक एसिड। इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 COOH। इसी तरह अगर HCOOH केवल हो तो इसका नाम हो जाता है मेथेनोइक एसिड। इसी तरह C2H5C इसी प्रकार C3H7COOH हो जाए तो मेथ 8 प्रो ब्यूट, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। कितने आसान नाम है, बिल्कुल ओइक एसिड जुड़ना है, कार्बन की संख्या के वहां पे काउंटिंग कर ली जाएगी। और यहीं पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद जब हम ईथर की बात करें, जिसे हम एल्कोक्सी समूह की बात करते हैं, यहाँ एक समूह CH3, दूसरा यहाँ पे CH3, 2 और बीच में एक्चुअली ये समूह ROR के रूप में जिसे आप लिख सकते हैं CH3O CH3, और इस CH3O समूह को नाम देते हैं मेथॉक्सी। और उसके साथ क्या लगा है? एक कार्बन का मीथेन, इसीलिए इसका नाम मेथॉक्सी मीथेन। यहाँ आपका हो गया मेथॉक्सी मीथेन। ये IUPAC नेम ऐसे इस प्रकार बनते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर और भी सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे और उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।